अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। बस मैं आपके माध्यम से कुछ पूरक पूछ लेता हूं। जी जी महोदय, फर्स्ट पारा में जवाब मिला है पत्रांक 516 दिनांक 26/2/2025 के आलोक में क्या जांच पूर्ण हो चुकी है? इसके महोदय मैं जानना चाहता हूं, इसके बाद ही मैं सरकार से जिज्ञासा करूंगा महोदय। माननीय मंत्री जी। ये मामला पिछले सदन में भी आया था। इसमें स्पष्ट है कि उपायुक्त के द्वारा जांच करवाई गई थी जिसमें दोषपूर्ण पाया गया था, इसलिए उसका जमाबंदी रद्द करने का आदेश निर्गत किया गया था। ये मामला है। और आगे यदि जानकारी चाहते हैं तो मैं बताऊं। कहना था कि क्या जांच पूर्ण हो गई है या अधूरा है? आपको माननीय मंत्री जी सूचना दिए, जांच भी हो गया है और शायद जांच रद्द करने का आदेश भी निर्गत। महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि जांच क्या पूर्ण हो चुकी है या फिर जांच प्रक्रियाधीन है? चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जांच पूर्ण है और इसी कारण से उनकी जमाबंदी को रद्द करने का प्रक्रिया के तहत जो है ना आदेश निर्गत की गई थी। लेकिन प्रतिवादी द्वारा चूंकि इस मामले को हाईकोर्ट में अपील किया गया इसके अगेंस्ट में कि जमाबंदी रद्द करने का जो आदेश निर्गत हुआ विभाग के द्वारा उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट हो गए। इसलिए मामला अब सब जुडिस है, इसलिए और बाकी की जो चीजें हैं प्रक्रिया में कार्रवाई के लिए वो लंबित है। यही है मामला महोदय। हम लोग गंभीर है। मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जो जांच हुई है जिस पर मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ये पूर्ण हो चुकी है, तो जांच किस स्तर से हुई है सर महोदय? माननीय अमित जी। और ये जो पूर्ण हुई तो कब हुई? माननीय अमित जी, माननीय मंत्री जी, आपको सूचना ध्यान आकर्षण के उत्तर के क्रम में ये बात रख दिया कि जांच भी हो गया है और कार्रवाई की आदेश भी पारित हो गया है। अब एक मिनट, और उस जो कार्रवाई का आदेश है उस आदेश को लेकर के प्रतिपक्ष मतलब जो प्रतिवादी है वो कोर्ट में गए हैं। अब जब कोर्ट में चला गया मामला तो सब जुडिस हो गया। अब स्वाभाविक है कोर्ट के निर्णय के उपरांत ही और कुछ कार्रवाई। बस मैं जानकारी चाह रहा हूं महोदय कि अगर जांच पूर्ण हुई है महोदय तो जांच करने वाले किस स्तर से पूर्ण हुई है महोदय? ये भी बात माननीय मंत्री जी आपको कह दिए, शायद अब सुने नहीं महोदय। नहीं, ये मुझे नहीं स्पष्ट कर देते हैं आदेश। नहीं, एक्चुअली सचिव स्तर विभाग से कोई निर्देश जाता है तो उपायुक्त या उसके निचले स्तर अंचल अधिकारी के माध्यम से ये कार्रवाई सचिव स्तर से कराना चाहेंगे क्या? नहीं, माननीय सदस्य, मैं आपको स्पष्ट इसमें जवाब दिया गया। उल्लेखनीय कि अंचल प्रशासन द्वारा लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगाए जाने के विरुद्ध चूंकि गलत पाया गया, इसमें झाल जंगल खतियान में दर्ज है। उन्होंने जामींदारी वाला कागजात दिखा करके उसको 1884 से दखल कब्जा में लेने का गलत कागजात प्रस्तुत किया। उसकी जब जांच की गई तो गलत पाया गया, इसलिए उसको जमाबंदी रद्द करने का और लगान रसीद काटने से रोकने का आदेश निर्गत हुआ था। लेकिन वो व्यक्ति जो प्रतिवादी है इससे रोक के अगेंस्ट में कोर्ट चले गए, इसलिए मामला अभी सब जुडिस होने के कारण से आगे का कार्रवाई लंबित है और जो मामला कोर्ट से निर्देशित होगा उसके आलोक में इस पे कार्रवाई होगी। यही है। चलिए महोदय, यहाँ पर विभाग ने माना है और उनका ये कहना है कि प्रतिवाद दायर करने जा रही है। तो महोदय, मैं जानना चाहूंगा, ये हमारी जिज्ञासा है और ये हमारा पूरक प्रश्न भी है कि किस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय में ये अपना प्रतिवाद दायर करेंगी? क्या सचिव स्तर की होगी? माननीय मंत्री जी आप ही जवाब दे सकते हैं। दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो कोर्ट का जैसे आदेश निर्गत होगा इसके आलोक में उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई जाएगी विभाग की तरफ से। प्रतिवाद दायर करने वाले व्यक्ति होंगे। तो मेरा यही कहना है कि क्या ये सचिव स्तर से होगी प्रतिवाद दायर? हाँ, इसलिए कि जो भी हाईकोर्ट का डायरेक्शन होगा किसी मामले को लेकर वो तो पूरे राज्य में लागू माना जाएगा। राज्य में लागू माना सचिव स्तर से होगी ना माननीय मंत्री जी? और एक जो हमारी जिज्ञासा है महोदय, पूरक है, ये जो टाइटल सूट जो है कब तक दायर करेंगे? इसमें स्पष्ट लिखा गया कि एसओपी तैयार किया गया है और इस संदर्भ में टाइटल सूट भी सरकार इसके अगेंस्ट में जाएगी, अपील करेगी। ठीक, चलिए। अच्छा, तो महोदय
ये जो टाइटल सूट वाली बातें हैं महोदय, तो ये टाइटल सूट कब दायर करेंगे, बस मैं यही जानना चाहता हूं महोदय। टाइटल सूट बहुत जल्दी दर्ज करेगी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसका उत्तराधिकारी का मामला, इसलिए टाइटल सूट जाएगी सरकार। चलिए, बस मुझे एक समय सीमा दे दीजिए महोदय कि आखिर टाइटल सूट, जब सारी बातें आ ही गई है महोदय, तो सिर्फ टाइटल सूट हमें दायर करने वाली बातें आ रही है, तो ये आखिर कब तक दायर की जाएगी? क्योंकि मामला इसमें स्पष्ट लिख दिया, राजकीय भूमि के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। जी महोदय, मैं संतुष्ट हूँ इन बातों से। क्या होगा इसके लिए हम लोग सूट फाइल करेंगे, लेकिन चूंकि प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा चुकी है, विभाग द्वारा भी टाइटल सूट के हेतु एसओपी तैयार कर लिया गया, तो जब तक ये हाईकोर्ट का इस मामले पे कोई निर्णय आएगा तभी जाके एसओपी के लिए हम लोग जाएंगे, ये टाइटल सूट के लिए एसओपी के ऑर्डर के अलावा। माननीय न्यायालय का आदेश आने दीजिए, उसके बाद तो गंभीर है विभाग माननीय सदस्य, और इस मामले पर हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि सारे मामले विभाग की ओर से सारे तथ्य जो आए हैं महोदय, मैं समझ सकता हूं कि विभाग सारी चीजों को जान रही है, समझ रही है। बस मेरा एकमात्र यही जानना था महोदय कि आखिर जब सारी चीजों को विभाग मानती है, गलत हुआ चाहे आज ये किसी व्यक्ति के द्वारा गलत किया गया, और वो व्यक्ति जब गलत तरीके से उच्च न्यायालय में जाकर फिर विभाग के अगेंस्ट में ही अपना प्रतिवादी बनने का काम किया है, तो हम यही कहना चाहते हैं महोदय कि आखिर विभाग जब जान रही है सारी चीजों को, तो विभाग आखिर कब तक टाइटल सूट को करेगी? इसमें तो कोई बातें और है नहीं महोदय। अन्य मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इसको अति शीघ्र हमें टाइटल सूट। माननीय सदस्य, इसमें तो स्पष्ट हम लोग कर दिए हैं कि चूंकि कोर्ट में मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए उस आदेश के इंतजार में जो है ना टाइटल सूट के लिए अभी हम लोग नहीं गए। जैसे आदेश निर्गत होता है उसके आलोक में हम लोग तुरंत टाइटल सूट के लिए जाएंगे, उसका उत्तराधिकारी के लिए। ठीक, आप स्पष्ट करें। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।